चैप्टर 8 ज्योग्राफी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द फिशिंग एक्टिविटी इन ब्राज़ील एंड इंडिया। तो ब्राज़ील और इंडिया में क्या क्या चीज़ सेम है और क्या क्या डिफरेंस है फ़िशिंग एक्टिविटी को लेके। तो देखो पढ़ते हैं, पहले सेम चीज़ देखते, क्या क्या चीज़ सिमिलर है ब्राज़ील और इंडिया में फ़िशिंग को लेके। द मरीन फिशिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन ब्राज़ील एज वेल एज़ इंडिया। तो भाई जो मरीन फिशिंग है, मरीन फिशिंग का मतलब क्या होता है, जो सी और ओशन में हम फिशिंग करते हैं उसे हम कहते हैं मरीन फिशिंग। ठीक है, तो ब्राज़ील में भी सी और ओशन में फ़िशिंग करते हैं और इंडिया में भी फ़िशिंग करते हैं, तो ये कॉमन चीज़ है, सिमिलर चीज़ है। द फिशिंग इज़ कैरिड आउट ऑन अ लार्ज स्केल इन सॉल्ट वाटर इन ब्राज़ील एंड इंडिया। तो सॉल्ट वाटर खारा पानी में ब्राज़ील में भी फ़िशिंग होती है और इंडिया में भी फ़िशिंग होती है। यही फर्स्ट पॉइंट से ही वो पॉइंट क्लियर था, क्योंकि मोस्टली जो सी और ओशन होते हैं वो कैसा पानी होता है, वो सॉल्ट वाटर ही होता है ना। तो ठीक है, सिमिलर चीज़ क्या है कि मरीन फ़िशिंग जो है वो ब्राज़ील में भी है और इंडिया में भी है। सॉल्ट वाटर वाले जो फ़िशिंग होती है वो कहाँ पे है, बहुत लार्ज स्केल में हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा हो रही है। कहाँ पे, ब्राज़ील में भी और इंडिया में भी। ये पहला पॉइंट था, जो चीज़ सेम थी। डिफरेंस देखते हैं। इन इंडिया फ्रेश वाटर फिशिंग इज़ कैरिड आउट इन मैनी प्लेस। तो भाई इंडिया में फ्रेश वाटर फिशिंग बहुत ज़्यादा होती है, और वही अगर तुम ब्राज़ील में देखोगे ना, तो ब्राज़ील में फ्रेश वाटर जो फिशिंग होती है बहुत कम होती है। ये बात याद रखना, इंडिया में फ्रेश वाटर फिशिंग बहुत ज़्यादा होती है और ब्राज़ील में फ्रेश वाटर फिशिंग बहुत कम होती है। फ्रेश वाटर फिशिंग मतलब क्या होता है, जब कभी हम फिशिंग कर रहे हैं रिवर में, ठीक है, उसके बाद में कैनल्स में, फिर इरिगेशन कैनल्स में, टैंक में, पॉन्ड में, लेक में, इसे हम क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर फिशिंग। तो फ्रेश वाटर फिशिंग में क्या आएगा, ये देखो, एक सेम चीज़ पहले हमने क्या देखा था, सिमिलर चीज़ में हमने देखा था कि मरीन फिशिंग जो है वो ब्राज़ील में भी है और इंडिया में भी है, और फिर जो सॉल्ट वाटर फिशिंग था वो मरीन जो ब्राज़ील में भी ज़्यादा अच्छा खासा कर रहे हैं और इंडिया में भी अच्छा खासा कर रहे थे। ये सिमिलर चीज़ हमने देखी थी। डिफरेंसेस में हमने क्या देखा कि इंडिया में हम फ्रेश वाटर फिशिंग बहुत करते हैं और ब्राज़ील में फ्रेश वाटर फिशिंग कम किया जाता है। अब देखो, इंडिया में जो फ्रेश वाटर फिशिंग है वो कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं। फ्रेश वाटर मतलब रिवर वाला वाटर, उसके बाद में कैनल्स मतलब क्या होता है, कैनल्स मतलब होता है, मान लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, इन दोनों पानी को जोड़ने के लिए एक ऐसा रास्ता बनाया गया है, इसी को हम क्या कहते हैं, कैनल्स। ठीक है, तो रिवर से बहुत ज़्यादा फिशिंग होती है, कैनल से बहुत ज़्यादा फिशिंग होती है, पॉन्ड में होती है, लेक में होती है। पॉन्ड और लेक तुम्हें पता ही होगा, कुआँ फिर लेक, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिशिंग होती है, इसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर फिशिंग, जो कहाँ बहुत ज़्यादा है, इंडिया में। लेकिन ब्राज़ील में क्या है, बहुत ज़्यादा है क्या, तो ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़, टोपोग्राफी मतलब मान लो पहाड़ काफ़ी ज़्यादा है, डेंस फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है, और जो पानी की जो रिवर्स हैं उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पे इतना फ्रेश वाटर फिशिंग हमें देखने को नहीं मिलता है। और क्या डिफरेंस है देखो, प्लैंकटन इज़ लोकेटेड ऑन द लार्ज स्केल एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स। अब देखो पहले समझ लो वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट क्या होता है। मान लो यहाँ पे ये ब्राज़ील है, अब ब्राज़ील के अगर पूरे साउथ में आओगे ना, तो यहाँ पे आता है साउथ पोल, है ना, ये हो गया साउथ पोल, और यहाँ पे हमें पता है ब्राज़ील के यहाँ से पास होता है इक्वेटर। ठीक है, तो ब्राज़ील के साउथ पोल से जो ठंडा पानी है वो नॉर्थ की तरफ आता है, मतलब एकदम साउथ पोल से, ये पूरी दुनिया है अगर, तो यहाँ पे है साउथ पोल, यहाँ पे है नॉर्थ पोल, तो यहाँ साउथ पोल से ठंडा पानी ऐसे ऊपर को आता है, तो ब्राज़ील के एकदम नीचे क्या है, साउथ पोल, वहाँ से ठंडा पानी ऐसे ऊपर की तरफ आता है, इसे हम कहते हैं कोल्ड करंट, है ना, पानी का बहाव, इसे हम कहते हैं कोल्ड करंट। और ब्राज़ील के नॉर्थन पार्ट से, ऊपर से इक्वेटर के वहाँ से कौन सा पानी आता है, गर्म पानी आता है, ऐसा वो नीचे की तरफ आता है, इसे हम कहते हैं वार्म करंट। ठीक है, तो ऊपर से आ रहा है गर्म और नीचे से जा रहा है ठंडा। ठीक है, तो यहाँ पे पानी कैसा रहेगा, हल्का गर्म और हल्का ठंडा। तो ये बहुत अच्छा होता है जहाँ पे फ़िश लोग आके रहती है, क्योंकि किसी को भी बहुत गर्म पानी, बहुत ठंडा पानी नहीं अच्छा लगता है। ठीक है, तो ब्राज़ील के साउथ में से कौन सा पानी आता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड,
ब्राज़ील के साउथ में से कौन सा पानी आ रहा है? कोल्ड। और ब्राज़ील के नॉर्थ में से कौन सा पानी आ रहा है? वार्म। ठीक है, तो गर्म और ठंडा पानी का यहाँ पे मिलाव मिलता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़िश रहती है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, ये वार्म कोल्ड करंट को फॉकलैंड करंट भी कहते हैं और वार्म करंट को ब्राज़ीलियन करंट भी कहते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लैंकटन इज़ लोकेटेड ऑन द लार्ज स्केल ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट। प्लैंकटन मतलब क्या होता है? छोटे छोटे फिश और छोटे छोटे प्लांट्स। तो छोटे मोटे फिश और छोटे मोटे प्लांट्स बहुत, मतलब छोटे मोटे एनिमल्स और छोटे मोटे प्लांट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे गर्म और ठंडा ओशन करंट आके मिलता है। अब ये प्लैंकटन मतलब छोटे मोटे फिश एंड छोटे मोटे जानवर और छोटे मोटे प्लांट्स क्या काम के होते हैं, जिसे हम प्लैंकटन कहते हैं। प्लैंकटन प्रोवाइड अ क्रूशियल सोर्स ऑफ फूड। तो ये खाना होते हैं किसको? फिश को। तो जब फिश को जहाँ खाना मिलेगा वहीं पे आएगा। तो ड्यू टू द कॉन्फ्लुएंस ऑफ हॉट एंड कोल्ड ओशन करेंट्स नियर द ईस्टर्न कोस्ट, तो ये जो ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ नीचे से ठंडा पानी आ रहा है, ऊपर से गर्म पानी आ रहा है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लैंकटन रह रहे हैं। प्लैंकटन मतलब छोटे मोटे जानवर, छोटे मोटे प्लांट्स। तब वो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़िश इनको खाने के लिए यहाँ पे बहुत आएगी। जब उनको फ़िश खाने को आएगी तो लोग उसकी, तो वहाँ पे फ़िश को पकड़ के वहाँ पे क्या करेंगे? फ़िशिंग करेंगे। ठीक है, फ़िशिंग इज़ वेल डेवलप्ड इन ब्राज़ील। ऑन द अदर हैंड, तो इसी वजह से फ़िशिंग क्या है ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कोल्ड करंट भी आ रहा है और वार्म करंट भी आ रहा है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड दो देर इज़ नो सच कॉन्फ्लुएंस ऑफ हॉट एंड ओशन करंट्स एंड कोल्ड ओशन करंट्स। तो भाई इंडिया में कोई ऐसा हॉट और कोल्ड ओशन करंट आके मिलता नहीं है, पर स्टिल फिशिंग इंडिया में डेवलप है अलग अलग कारणों की वजह से। फिशिंग इज़ डेवलप्ड इन इंडिया ड्यू टू मैनी अदर फेवरेबल फैक्टर्स। तो कौन से फेवरेबल फैक्टर्स है वो तो नहीं याद करना है, पर याद रखना कि इंडिया में हॉट एंड कोल्ड करंट ऐसे आके मिलते हैं नहीं है, तो ये फिशिंग डेवलप है अलग अलग रीजन्स की वजह से। तो बस यही सारे पॉइंट्स हैं, एक बार क्या क्या पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर सिमिलर चीज़ देखनी है तो आएगा मरीन फ़िशिंग और सॉल्ट वाटर फ़िशिंग दोनों देशों में है। अगर डिफरेंस देखना है तो डिफरेंस ये है कि हमारे यहाँ पे फ्रेश वाटर फ़िशिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, उनके वहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि उनके वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है और ये सब रीज़न, तो वहाँ पे इतना नहीं होता है। दूसरा, उनके पास कोल्ड करंट भी आता है और वार्म करंट भी आता है, इसकी वजह से छोटे मोटे प्लांट्स एंड एनिमल्स जिसको हम प्लैंकटन्स कहते हैं वो आते हैं। अब प्लैंकटन्स को खाने के लिए जहाँ पे कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलते हैं, यहाँ पानी बहुत अच्छा हो जाता है, तो यहाँ पे प्लैंकटन्स बहुत आते हैं, मतलब छोटे मोटे फिश एंड छोटे मोटे क्या बोलते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स आते हैं। तो यहाँ पे जब छोटे मोटे एनिमल्स एंड प्लांट्स रहेंगे तो बहुत सारे फ़िश क्या करेंगे? यहीं पे आएंगे इसको खाने के लिए। तो जब वो लोग यहाँ पे खाने आएंगे तो फिशर्स क्या करेंगे? वहाँ पे जाके फ़िशिंग कर लेंगे। तो इनके पास क्या है? कोल्ड करंट और वार्म करंट, इसलिए यहाँ पे फ़िशिंग अच्छी होती है। हमारे यहाँ पे कोल्ड करंट और वार्म करंट तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगले दूसरे कुछ फैक्टर्स की वजह से हमारे यहाँ पे फ़िशिंग अच्छी खासी हो जाती है। तो बस इतना ही सही पॉइंट्स थे, एक बार देख लो, याद कर लेना।